So, what is core strength in powerlifting? It is actually worth it to train abs for powerlifting. Actually, yes, because when I am doing my latest PR, 180 kg of deadlift on Wednesday, and Sunday I have done my abs. So I have some little bit of pain in my abs in my core at this upper abs, and when I am doing the deadlift, I got to know that कि पावर लिफ्टिंग में हमारे कोर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोर ट्रेन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे यहाँ पे बहुत पेन आया अपर एब्स में, साइड में यहाँ पे, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि यस, कोर भी बहुत ज़रूरी है डेडलिफ्ट के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए, बेंच प्रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्क्वाट्स करने तब भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक तरीके से। मैंने रियलाइज ही ऐसे किया कि मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे कोर पे दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि कोर भी इंक्लूड होता है, कोर स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है पावर लिफ्टिंग के लिए। जितना जरूरी डेडलिफ्ट करना है, जितना जरूरी लोअर बैक करना है, जितना जरूरी बेंच प्रेस करना है, जितना जरूरी स्क्वाट्स करना है, उतना ही जरूरी एब्स करना भी है। कोर स्ट्रेंथ भी करना जरूरी है। कोर स्ट्रेंथ बनानी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तुम्हारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, बैलेंस प्रोवाइड करेगी। देखो, पावर लिफ्टिंग में एक होती है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि मेनली क्या होता है कि वो तुम्हारे एब्स में होती है। प्रेशर होता है एक तरीका का, जो तुम्हारे को एक ब्रिज का काम करती है तुम्हारे स्पाइन को बचाने के लिए। लेट्स से एक लेक है, वो तुम्हारी स्पाइन है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, वो है तुम्हारे एब्स, और जो लोग निकल रहे हैं वो है टेंशन जब तुम कर रहे हो, वो है स्टेबिलिटी जो लोग निकल रहे हैं। उनको पार कराने के लिए, लोअर बैक तक पहुंचाने के लिए, तुम्हारे आर्म्स तक पहुंचाने के लिए बेंच प्रेस में, तुम्हारे लेग्स तक पहुंचाने के लिए स्क्वाट्स में, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे को पावर लिफ्टिंग में बहुत जरूरी चीज़ है कोर स्ट्रेंथ। वो तुम्हारी पावर ट्रांसफर करता है, वो तुम्हारा प्रेशर झेलता है। तो तुम्हारा प्रेशर जितना ही लोअर बैक पे होता है, उतना ही एब्स पे भी होता है, और इसी वजह से तुम्हारी इंजरीज भी बचती हैं। इफ तुम्हारे एब्स ना हो या इसमें स्ट्रेंथ कम हो, तो तुम्हारी लोअर बैक, तुम्हारी स्पाइन टूट सकती है, बिकॉज पे ब्रिज नहीं है कोई। लोगों को भीग के जाना पड़ेगा, मतलब टेंशन को इंजरी में से जाना पड़ेगा। इंजरी में मतलब पानी इज इंजरी, स्टेबिलिटी वो नहीं मिलेगी, और तुम्हारे को उससे एक तरीके से ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलती है। वो एक ओवरऑल स्ट्रेंथ फाउंडेशन है। इफ तुम कोर करते हो तो तुम्हारे को एक ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलती है पूरी बॉडी की। इफ तुम झुक रहे हो तब भी तुम्हारी कोर होती है, ये उसमें यूज होती है, बिकॉज जब तुम नीचे झुक रहे हो तो तुम्हारा पेट ऐसे मुड़ रहा है ना, ऐसे हो रहा है ना पेट, अगर ऐसा है तो ऐसे ऐसे हल्का सा तो होगा ना, इतना तो मुड़ेगा। तुम्हें कुछ नीचे उठाना है, लोअर बैक भी होगी यूज, हाथ भी यूज होंगे, पैर भी यूज होंगे, पूरी बॉडी यूज होती है। एब्स बहुत जरूरी चीज है, कोर स्ट्रेंथ बहुत बहुत जरूरी चीज है। पावर लिफ्टिंग है तो स्पेशली कोर स्ट्रेंथ इज लाइक अ ब्रिज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक ब्रिज है, जो पानी है वो तुम्हारी स्पाइन है। अगर तुम्हारी टेंशन कोर पे रही तो वो तुम बचे रहोगे, अगर जैसे वो टेंशन स्पाइन पे आई, टूट जाएगी। स्पाइन पे प्रेशर आता है, मैं मानता हूँ, बट कम आता है जब तुम्हारे एब्स है। तुम्हारे एब्स नहीं, तुम्हारे टेंशन नहीं, सॉरी, इंजरी नहीं। जब तक एब्स है तब तक इंजरी नहीं हो सकती। इफ एब्स नहीं तो इंजरी होगी। बिकॉज भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यही कि तुम्हारे वो ब्रिज काम करती है। तुम किसी को समझाओ अगर कि कैसे काम करती है तो यही है भाई, तुम भी कभी ट्राई करना। इफ तुम
पूरी जान निकालने वाली डेडलिफ्ट कर रहे हो ना, जो वीडियो में दिखाते हैं ना वो ओवर एक्टिंग करते हैं, वो नहीं। तुम खुद को, तुम्हारे दिमाग से तुम पूरे तैयार हो, तुम्हारी डेडलिफ्ट करनी है, इतनी करनी है तो करनी है। जैसे कि मेरी 175 डेडलिफ्ट है, जब मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया के खिताब जीता, मैंने सोचा यार बहुत टाइम से नहीं करी है, बहुत हैवी नहीं गया हूँ। 160 के 2 रैप नहीं आ पा रहे थे, पहले आए थे फिर आना बंद हो गए थे, नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने उसके बाद शुरू किया, एक दिन सिर्फ डेडलिफ्ट का सेशन रखा मैंने अपना। मैंने उस दिन डेडलिफ्ट में, सिर्फ डेडलिफ्ट में मैंने कैसे स्टार्ट किया, उसमें मैंने 60 20 की लगाई, फिर 10 लगाई, ऐसा कर करके मैं 180 तक गया, बिना मतलब पूरे मेरे फ्रेंड्स थे जिम में, मैं उनको कुछ भी नहीं, पहले फाड़ रहा था वेट तो बोल रहा था कि भाई इतना मार रहा हूँ, ध्यान रखना गिर गिर जाऊँ तो। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता था मैं मारूंगा तो मारूंगा, कुछ नहीं होगा मेरे को। मैं गया, मैं मारा, मेरी कोर्स इतनी पावरफुल थी कि मैं मार पाया 180 kg। मेरा 7 सितंबर को था मिस्टर नॉर्थ इंडिया का, मैं 170 डेडलिफ्ट तब मैंने मारा था, वो मेरा पीआर रहता, उससे पहले ही बन गया था। देन उसके ऑलमोस्ट एक महीने बाद, अक्टूबर आई थिंक, अक्टूबर 8 या 9 को ही मैंने फिर से डेडलिफ्ट करी, सिर्फ डेडलिफ्ट सेशन रखा और 180 kg डेडलिफ्ट मार दी। तो इसलिए भाई ये ध्यान में रखो, कोर पावर ट्रांसफर करता है, तुम्हारे एब्स मेन है। इफ तुम्हारे को चाइना से श्रीलंका कुछ लेके जाना है, इंडिया में जाना पड़ेगा, पानी के थ्रू रास्ता नहीं है इतना चाइना से, तुम्हें पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, या तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो तुम्हें इंडिया में ही आना पड़ेगा। चाइना सामान पहले इंडिया में आएगा, फिर श्रीलंका जाएगा। सो इसमें इंडिया कोर है, चाइना मेन मसल है, श्रीलंका मेन मसल है। श्रीलंका तुम्हारे पैर है, चाइना तुम्हारे हाथ है, या तुम्हारी लोअर बैक है, या तुम्हारे क्वाड्स है, या चाइना तुम्हारी बार है। बार जो तुम यहाँ पे लिफ्ट करते हो, ऐसे करते हो, यहाँ पकड़ते हो, नीचे उठाते हो, वो बार से लेकर लोअर बैक तक जो तो डेडलिफ्ट करते हो, उसका पेन उस तक लेके जाने के लिए उस टेंशन को एब्स ही यूज होते हैं। प्लीज गो डू एब्स। एंड मेरा और मेरे भाई का एक कोर्स है, यू कैन बाय दैट, एंड उसका नाम प्राइमल ऑर्डर है। उसका जो मेन पर्पस है हमारा, उसका यही है कि हम तुम लोगों को ऐसी चीज़ सिखाए जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कोर्स के बारे में किसी को नहीं पता होगा, शायद बहुत कम लोगों को जिनको कोर्स के बारे में पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होता है। मेरे को भी बहुत टाइम बाद पता लगा था कि कोर्स रनिंग भी यूज होती है, जब मैं 180 kg डेडलिफ्ट मारता हूँ तब। जब मैं पहले कोर ट्रेनिंग करता था, और आई वांट एब्स, लेकिन अब आना शुरू हो गए हैं ऑब्वियसली, डाइट अच्छी रहेगी, सब कुछ रहेगा, सब आएगा, सब अचीव हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो 500 ये डेडलिफ्ट का इम्पॉसिबल नई आईडी हॉल ने कर रखी है, उससे ज़्यादा भी कर रखी है। 505 किलो की डेडलिफ्ट भी एक बंदे ने कर रखी है, उसके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब है, पहले आईडी हॉल के पास था। सो गो ट्रेन एब्स एंड मेरा कोर्स लो, बिकॉज इट्स वेरी गुड कोर्स। मैं तुम्हारे को चेंज कर दूंगा पूरा, तुम्हारी बॉडी को ऐसा कर दूंगा कि तुम 6 महीने 7 महीने बाद किसी को पहचान में नहीं होगे, ऐसी फिजिक बना देंगे। और मेंटली इतना पावरफुल मेरा तुम्हारे को मेरा भाई कर देगा कि तुम किसी को पहचान में नहीं आओगे। तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को समझ नहीं आएगा तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो, माइंड से इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो, बॉडी से कोई भी तुम्हारे को देख कर डरने लगेगा। गो जॉइन दैट कोर्स।